जय श्री राम, जय श्री राम। हर बार अलग अलग त्रेता युग में अलग अलग रावण और कुंभकर्णों का जन्म हुआ है, जिसमें कुछ का श्री शंकर जी बखान करते हैं। ध्यान से सुनिए। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। उसी यश को गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुनी सुमति भवानी। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के साप से असुरों का तापसी शरीर पाया। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बारह का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम कर बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हति भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। एक बार तिन के हित लागी, धरऊं शरीर भगत अनुरागी। अतः एक बार उनके लिए कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति ताहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कलप एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की।
एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सकते थे। स्त्री की शक्ति होती है जिससे कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। छल करि टारउ तासु, व्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत खंड कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। एक स्त्री भी भगवान को श्राप देने लगी कि तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। लीलाओं के भट्टार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया। ताहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयु। वहीं जलांधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारा। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि पहले हिरण्यकश्यप हुए, फिर हिरण्याक्ष हुए, वही आगे चलकर फिर उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर उनको मारा। फिर वही जो है रावण और कुंभकर्ण बने, जो कि श्री हरि के प्यारे द्वारपाल थे, जय और अरु विजय दो। फिर उसके बाद जलांधर हुए। जलांधर भी रावण के रूप में जन्म लिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि वरनि कभीन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन की है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने भी उन्हें श्राप दिया था। तब उस युग में उन्होंने फिर श्री राम का अवतार लिया था। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, पार्वती जी ये बानी सुनकर चकित हो गईं कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत होते हुए भी विष्णु जी को श्राप दिया। चलिए इसकी कथा आगे पढ़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।